बहुत सही कहा आपने। रुपया और वचन चिट्ठी में बहुत अंतर है। ये वाक्य वास्तव में भारतीय मुद्रा प्रणाली की संवैधानिक और ऐतिहासिक प्रकृति को समझने के लिए बहुत गहरा अर्थ रखता है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अर्ण, रुपया ऐतिहासिक रूप से क्या था? भारतीय परंपरा में रुपया शब्द का प्रयोग मूलतः चांदी के सिक्के के लिए होता था। शेरशाह सूरी व ई ने सबसे पहले रुपया नाम का चांदी का सिक्का चलाया था, जिसका वजन लगभग किंचवैप्टी व्हाइट ग्रेन 1.4 ग्राम था। उस समय रुपया का अंतर्निहित मूल्य ही उसका वास्तविक मूल्य था, यानी उसमें जितनी चांदी होती थी वही उसकी कीमत थी। इसलिए रुपया वस्तुतः वस्तु आधारित मुद्रा कमोडिटी मनी थी। वचन चिट्ठी आधुनिक नोट का अर्थ। आधुनिक काल में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नोट हैं, वे वास्तविक रूप में कागज पर लिखा हुआ प्रॉमिस हैं। हर नोट पर लिखा होता है, मैं धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ, और उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसलिए ये नोट असल में वचन चिट्ठी या प्रॉमिसरी नोट्स हैं। इनकी कोई स्वयं की धात्विक या वस्तु आधारित कीमत नहीं होती। इनका मूल्य विश्वास और विधिक स्वीकृति लीगल टेंडर स्टेटस पर आधारित होता है। 3. संवैधानिक और आर्थिक पहलू। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची के अनुसार मुद्रा, सिक्का और बैंकिंग विषय केंद्र सरकार के अधीन है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1937 के तहत आरबीआई को भारत में मुद्रा जारी करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। आरबीआई के नोटों का मूल्य स्वर्ण भंडार या विदेशी मुद्रा भंडार के आंशिक समर्थन से तय होता है, पर पूरी तरह नहीं। ये फिएट मनी व्यवस्था है। सारांश में पहलू रुपया, पुराना, वचन चिट्ठी नोट, प्रकृति, धातु आधारित मुद्रा, कागज आधारित मुद्रा, मूल्य वस्तु की धात्विक कीमत पर आधारित, सरकार रिजर्व बैंक के वचन पर आधारित, निर्भरता चांदी सोने की मात्रा पर, सरकारी विश्वास और कानूनी मान्यता पर, स्वरूप सिक्का। इसलिए ये वाक्य ओपन क्वोट, रुपया और वचन चिट्ठी में बहुत अंतर है। ये केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि भारतीय मुद्रा प्रणाली के वस्तु आधारित दौर से विश्वास आधारित दौर की यात्रा का सार है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका एक छोटा संविधान व अर्थशास्त्र आधारित विश्लेषण 300 शब्दों में निबंध शैली में तैयार कर दूं?